एफआईआर में आवेदक द्वारा बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे कि इसमें जो विधायक हैं माननीय श्री रीतलाल यादव और उनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा जो आवेदक है उनके साथ रंगदारी मांगी जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे उसमें गंभीर आरोप लगे हैं। कोई हथियार भी बरामद हुआ? अभी तक नहीं हुआ हथियार। कैश वाली रकम एक बार फिर बता पाएं कितना? मैंने आपको बताया 10.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा 77.5 लाख के ब्लैंक चेक हमें मिले हैं। विधायक रीतलाल यादव के आवास पर रंगदारी मांगने के एक मामले में छापेमारी की गई और इस दौरान पुलिस को करीब 10,50,000 रुपए नगद मिले, 77 लाख रुपए के चेक मिले, 6 ब्लैंक चेक, 14 रजिस्ट्री और एग्रीमेंट दस्तावेज भी बरामद हुए। और यह कार्रवाई एक बिल्डर से रंगदारी मांगने के आरोप में की गई। इस संबंध में जानकारी दानापुर एसएसपी भानु प्रताप ने दी। पहले उनकी इस पूरी बयान को सुनिए। कल हम लोगों को खगोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आवेदक द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसके आलोक में हम लोगों ने खगोल थाना क्षेत्र में एक एफआईआर भी रजिस्टर की थी। और उस एफआईआर में आवेदक द्वारा बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे कि इसमें जो विधायक हैं माननीय श्री रीतलाल यादव और उनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा जो आवेदक है उनके साथ रंगदारी मांगी जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे उसमें गंभीर आरोप लगे हैं और संगठित अपराध को बढ़ावा दिया जाता है। उसी के आलोक में हम लोगों ने उनके और उनके जो सहयोगी हैं उनके जितने संभावित ठिकाने थे उन पर हम लोगों ने आज छापेमारी की थी। उसी क्रम में हम लोगों ने जो छापेमारी में जो चीज़ें सीज की हैं उसमें 10.5 लाख रुपए के आसपास हमने कैश को रिकवर किया है। और इसके अलावा 77.5 लाख के हम लोगों ने ब्लैंक चेक रिकवर किए हैं। और इसके अलावा 6 ब्लैंक चेक ऐसे हैं जो संदिग्ध स्थिति की तरफ साफ इशारा करते हैं। इसके अलावा 14 डीड और एग्रीमेंट हैं जो बिल्कुल पूर्णतः संदिग्ध हैं और जो एफआईआर में जो कंटेंट है उसकी कहीं ना कहीं पुष्टि करते हैं। इसके अलावा 17 चेक बुक हैं, इनके यहाँ से स्टाम्प भी मिले हैं हमें 5। इसके अलावा 6 पेन ड्राइव हैं, एक वॉकी टॉकी भी मिला है। और इसके अलावा अन्य लोगों के ऐसे हमें ज़मीन से संबंधित कागजात मिले हैं जो कहीं ना कहीं जो फुर्जरी है या कूट रचित डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं उनकी तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी हमें चीज़ मिली है जो मेजर रिकवरी थी, हम लोगों ने आपके साथ शेयर कर दी है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे क्या गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास? अभी हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं और जो भी इसमें कानून संगत कार्रवाई है वो हम इसमें पूरा करेंगे और इसमें सख्त एक्शन लेंगे हम लोग। तो रीतलाल यादव जी हैं आप लोगों के कांटेक्ट में या आप लोगों के? अभी हमारे कांटेक्ट में नहीं है वो। और चूँकि जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पूरे दिन लगभग सुबह से ही हमारी छापेमारी चल रही है तो वो आवास पर नहीं पाए गए हैं। और जिन जिन लोगों के नाम थे तो कोई भी हम लोगों को अभी नहीं मिला है और उनसे पूछताछ की जाएगी जो भी है। जैसे हम लोगों को अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन अब चूँकि रेड ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो गई है, आगे भी चलेगी जैसे हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से। और हम लोग इसमें बड़ा सख्त एक्शन लेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि कोई भी आवेदक अगर हम लोगों के पास अगर एक छोटी भी सूचना शेयर करता है तो हम उसे बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और हमने पहले भी बोला था, अब भी बोलते हैं, अगर किसी को कुछ लगता है तो निसंकोच अपनी बात को रख सकता है। रंगदारी की शिकायत किसी बिल्डर की तरफ से थी, व्यवसायी की तरफ से थी? वो डिटेल्स हम अभी आपको साझा नहीं कर सकते, उनकी जान को खतरा हो भी सकता है ना। तो बाद में आप लोग उसको जो है, हमारा काम है कोई भी व्यक्ति आता है उसकी गोपनीयता को भी रखना या फिर उसकी जान माल की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना, तो वो लोग हम आपसे विशेष कितना रंगदारी मांगने की बात है? उसमें एग्जैक्ट अमाउंट है अभी हमें याद नहीं है। कई लोगों के खिलाफ शिकायत कितने लोगों पे आरोप लगे हैं सर? इसमें लगभग 11 लोगों के आसपास हैं उन लोगों पे जो आरोप लगे हैं। और भी उसमें अन्य व्यक्ति हैं, अज्ञात व्यक्ति हैं और उन सब के खिलाफ इसमें आरोप लगे हैं। हथियार भी बरामद हुआ? अभी तक नहीं हुआ हथियार। कैश वाली रकम एक बार फिर बता पाएं कितना? मैंने आपको बताया 10.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा 77.5 लाख के ब्लैंक चेक हमें मिले हैं। किस तरह के ये हैं? अब वो अनुसंधान का विषय, हम बहुत सारी डिटेल्स नहीं आपको शेयर कर सकते हैं और इसमें हमें ज़रूरत होगी तो इसमें आर्थिक अपराध इकाई की हम लोग फिर मदद लेंगे इसमें। इतने बड़े पैमाने पे रेड हुआ, इतने फोर्स लगाए गए, 700-800 कहा जा रहा है कि फोर्स इसमें लगाया गया था, क्या शंका थी पुलिस को, क्या लग रहा था? नहीं, फोर्स की जो कैलकुलेशन 800 आपका है वो गलत आंकलन है। फोर्स हमारे 200 के अराउंड थी। अब चूँकि फोर्स हमें इसलिए भी कैलकुलेशन करना पड़ता है कि अगर कोई ऐसी घटना न हो जाए, पुलिस पर हमला न हो जाए या फिर ऐसी कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं हो जाए और पूर्णतः एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में छापेमारी हो और कोई भी जो स्थिति है वो
अव्यवस्थित न हो, बाधित न हो, तो उसको ध्यान में रखते हम लोग अपना आकलन करते हैं, उसके दृष्टिकोण से परिवार के लोगों से पूछताछ हुई कुछ अभी चल रही है उन लोगों से, अब तक हमने की है और वो अनुसंधान का विषय है, वो डायरी में आएगा, किस डायरी में सारी चीज़ें, और वो माननीय न्यायालय में उनको भेजा विधायक जाएगा। की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इन चीज़ों पर अनुसंधान का विषय है ये सारी चीज़ें, और ये आपको पता चल जाएगा थोड़ी समय में, धैर्य रखिए उस चीज़। तो जैसा कि आप एसएसपी भानु प्रताप की बयान को सुन रहे थे, जहां रीतलाल यादव राजद के विधायक है, उनके आवाज पर रंगदारी मामले का एक मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद उनके घर पर छापेमारी की गई थी, जहां से इतने सारे नगद रुपए, ब्लैंक चेक, 14 रजिस्ट्री एग्रीमेंट दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।